सर्कुलर मोशन जिसे वर्तीय गति कहते हैं, ये एक 11th क्लास में चैप्टर भी है पूरा। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन और कुछ डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, सर्कुलर मोशन का जो इंट्रोडक्शन है, सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। यदि हम अपने चारों ओर होने वाली गतिविधियों को देखें तो हमें अनेक वस्तुएं वर्तीय गति करती हुई दिखाई देती हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगभग वर्ताकार कक्षा में परिक्रमण करती है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में परिक्रमण करता है। जब हम साइकिल के पैडल पर बल लगाते हैं ना, तो साइकिल के पहिए की परिधि पर प्रत्येक कण पर वर्तीय गति करती है। जैसे दही से मक्खन को अलग करने के लिए उसे मथने से मथते हुए दही के प्रत्येक कण को वर्तीय गति प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार की खगोलीय घटनाओं से लेकर हम दैनिक जीवन में अनेक घटनाओं को समझने के लिए वर्तीय गति के विषय में जानना आवश्यक हो जाता है। इस अध्ययन में हम वर्तीय गति को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। यदि कोई कण एक समतल में वर्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी गति वर्तीय गति सर्कुलर मोशन कहलाती है। यदि कण अचर, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है, वो कण अचर चाल से वर्तीय पथ पर गति कर रहा है, मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी उसकी है, एक चाल है, मतलब चेंज नहीं हो रही है, बिल्कुल एक समान चाल से गति कर रहा है, तो उसकी गति एक समान वर्तीय गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाती है। और यदि कोई पार्टिकल या कण अगर किसी परावर्ती चाल से वर्तीय पथ पर गति कर रहा है, यानी कि यहाँ पर उसकी वेलोसिटी अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, तो अलग अलग चाल से गति करता है, तो उसकी गति असमान वर्तीय गति, जिसे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो वर्तीय पथ पर इस पर गति करते समय पथ के किसी बिंदु पर, जैसे कोई कण इस सर्कुलर पर मोशन कर रहा है, तो उसके किसी बिंदु पर, मान लिया हमने इस बिंदु पर कह रहे हैं, इस बिंदु पर उस कण का वेग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्शी के अनुदिश होता है। मतलब अगर हम इस पे, यदि हम किसी साइकिल के टायर को इस तरीके से घुमाएं तो साइकिल के टायर के इस कण पर स्थित जो वेग की दिशा होगी वो इस तरीके से होगी, और अगर यहाँ देखे तो इस तरीके से होगी, यहाँ पर देखे तो इस तरह से होगी। तो कण की दिशा जो है वो बदलती रहती है घूमने के साथ साथ, वर्तीय गति करने के साथ साथ। डेफिनेशन पढ़ेंगे या डेरिवेशंस पढ़ेंगे, सभी में एक समान वर्तीय गति होगी, मतलब उसमें वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से ही गति होगी, यानी कि गोल घूमेगा पार्टिकल, वस्तु कोई भी चीज़ होगी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमेगी। तो सबसे पहले त्रिज्या सदिश लेते हैं जिसे रेडियस फैक्टर कहते हैं। वर्तीय पथ पर गति करते हुए, ये एक वर्त है, इस पर गति करते हुए, वर्तीय पथ पर गति करते हुए किसी कण की किसी अक्षण, यानी कि किसी समय विशेष पर, किसी पॉइंट पर, मतलब जैसे इस सर्कल में कोई भी पॉइंट ले लें हम, उस पर वर्त के केंद्र से प्रदर्शित करने वाला सदिश होगा, इससे त्रिज्या सदिश कहते हैं। ये त्रिज्या सदिश कहलाता है। यानी कि किसी हम सर्कुलर मोशन कर रहा है, जो गोल वस्तु घूम रही, जो उसके हम किसी पॉइंट पर उसके केंद्र से जो सदिश डाला जाता है, जो सदिश होगा वही उसकी त्रिज्या सदिश कहलाता है। इसे हम r से प्रदर्शित करते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वैसे तो हम सर्किल में से त्रिज्या कहेंगे, लेकिन अगर हम सर्कुलर मोशन हमारे पास कोई पार्टिकल्स कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक के जो सदिश होगा केंद्र से यहाँ तक का, तो उसे वेक्टर r कहेंगे, r से प्रदर्शित करेंगे। तो यदि वर्तीय, हम मान लेते हैं यदि कोई वर्तीय गति करता हुआ कोई कण किसी अक्षण बिंदु P पर, यह बिंदु P पर, पॉइंट P पर हो, तो उस अक्षण उसका जो त्रिज्या सदिश होगा, इसका त्रिज्या अगर हम त्रिज्या सदिश निकाल लें तो वेक्टर OP ये त्रिज्या सदिश होगा, जिसे हम वेक्टर r कहेंगे, जैसे चित्र में दिख रहे हैं। यदि पॉइंट P के निर्देशांक, यदि ये पॉइंट है, इसके P के निर्देशांक x y हो, मतलब P के निर्देशांक का मतलब ये होता है कि ये x एक्सिस है, जैसे ये y एक्सिस होती है, ये z एक्सिस तो मानेंगे नहीं क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है तो दो अक्षों में ही होगा। तो ये x एक्सिस y एक्सिस, तो इसके निर्देशांक x y होंगे, जनरल सी बात है, x y होंगे P के निर्देशांक। तब वेक्टर r बराबर, जो ये वेक्टर r होता है ना, ये त्रिज्या माननी जो हमने, इसे ऐसे लिखा जाता है कि वेक्टर r इज इक्वल टू
एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इसे वेक्टर आर को ऐसे लिखा जाता है। इस सदिश की दिशा होती है त्रिज्य सदिश से बाहर की ओर होती है। इस सदिश की जो दिशा होगी वो त्रिज्य सदिश से बाहर की ओर होती है। तो इसे इस तरह से लिखा जाता है त्रिज्य सदिश को एक्स आई कैप वाई जे कैप। जेड के कैप इसलिए नहीं आया क्योंकि ये 2 डायमेंशन में था, एक्स और वाई एक्सिस में। अब एक कोणीय विस्थापन जिसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन कि वर्तीय पथ पर घूमते हुए, जैसे हमारे पास कोई भी पार्टिकल है या कण है, तो वर्तीय पथ पर घूमते हुए त्रिज्य सदिश कौन सा पीछे पड़ा था उसमें डेफिनेशन में, त्रिज्य सदिश ये होता है केंद्र से यहाँ तक की जो सदिश होता है उसे हम त्रिज्या सदिश कहते हैं। तो वर्तीय पथ पर, ये वर्त का पथ है, इस पर घूमते हुए किसी कण का त्रिज्य सदिश, ये त्रिज्य सदिश है। त्रिज्य सदिश द्वारा किसी समयांतराल में, इसके द्वारा किसी समयांतराल में, यानी कि ये t1 समय है, ये t2 समय है, किसी समयांतराल में वर्त के केंद्र पर, वर्त के जो केंद्र है इस पर किया गया कोण, इस पर जो कोण किया गया, कौन सा वाला, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी में, ये डेल्टा थीटा, ये कोण उस दौरान कण का कोणीय विस्थापन कहलाता है। ये जो डेल्टा थीटा है ना, यहाँ से यहाँ तक किया गया कोण, ये डेल्टा थीटा ही कोणीय विस्थापन कहलाता है। माना कोई आर त्रिज्या के वर्तीय पथ पर, ये त्रिज्या का जो त्रिज्या सदिश है ये आर है वेक्टर, तो माना कोई कण आर त्रिज्या के वर्तीय पथ पर बिंदु पी पर, यानी कि इस पर घूम रहा है इस वर्तीय पथ पर, तो वो बिंदु पी पर किसी दिशा, इस बिंदु पी से चलना प्रारंभ करता है। हमने मान ली बात कि वह जो कण है वो बिंदु पी से चलना प्रारंभ करता है। तो माना किसी अक्षण है, माना किसी अक्षण, जैसे वो चल दिया यहाँ से, तो किसी अक्षण t1 पर है, ये है t1, देखो समय नोट किया हमने, यहाँ पर रुका, जब वे रुका नहीं मतलब एक तरीके से मान लिया हमने किसी अक्षण t1 पर कण की कोणीय स्थिति, इसकी कण की कोणीय स्थिति प्रारंभिक इस दिशा, जैसे OP, प्रारंभिक दिशा OP के सापेक्ष θ1 है। हमने मान ली कि इसकी दिशा यहाँ से O से वो θ1 है, यहाँ से ये θ1 है। तो समय t2 पर, अब यहाँ से आगे बढ़ाओ पार्टिकल, समय कितना हो गया, t2 होगा। कोणीय स्थिति कितनी होगी, अगर हम यहाँ से देख के टोटल यहाँ तक की कोणीय स्थिति होगी जो, वो θ2 होगी, यानी कि P बिंदु से B तक की जो कोणीय स्थिति होगी वो कितनी होगी, θ2। ये हमने देखो टोटल कोण मान लिया θ2। तो माने इस समयांतराल में, कौन सा समयांतराल, ये जो डेल्टा t है यहाँ से यहाँ तक का, इस समयांतराल ये t2 माइनस t है, t2 माइनस t है, t1 है, सॉरी t2 माइनस t1 है। तो कण की वर्तीय पथ पर जो डेल्टा s दूरी होगी, ये डेल्टा s ही तो होगी, t2 माइनस t1 डेल्टा s दूरी तय करता है। हमने बात मान ली कि जो पार्टिकल है वो डेल्टा s दूरी तय करता है, यानी कि t1 से t2 जो समय लगा हमें वो डेल्टा s दूरी तय करने में लगा। तब कण का रेखीय विस्थापन कितना होगा, रेखीय विस्थापन चाप बराबर डेल्टा s, ये चाप है जो डेल्टा s इक्वल होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे रेखीय विस्थापन, डेल्टा थीटा बराबर θ2 माइनस θ1। डेल्टा थीटा है जो ये वाला कोण, ये कितना है θ2 माइनस θ2 माइनस θ1, ये हो गया इज इक्वल टू चाप AB बटे त्रिज्या R। अब देखो कोण बराबर, ये फॉर्मूला भी बहुत पहले पढ़ा था कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। हम बात कर रहे हैं A से B तक की, तो कोण कितना है यहाँ से डेल्टा थीटा, कोण बराबर चाप, चाप AB है और त्रिज्या हमारे पास त्रिज्या सदिश वेक्टर R है, तो AB बटे R, देखो चाप AB बटे त्रिज्या R, ये कोण बराबर, तो डेल्टा थीटा बराबर टोटल कितना हो जाएगा, डेल्टा S, जो A से B तक की दूरी थी हमारे पास वो थी डेल्टा S अपॉन R इक्वल टू, यही हमारा कोण है। इस कोणीय विस्थापन को रेडियन में मापा जाता है। अब एक कोणीय वेग जिसे एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, वर्तीय पथ पर, ये वर्तीय पथ है गोला, इस पर गति करते हुए कण का कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन जो हमने भी पढ़ा, किसी कण का गति करते हुए कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन मतलब ये जो एंगल होता है कौन सा, थीटा वाला,
ये डेल्टा थीटा जितना चेंज हुआ, मैं यहाँ से यहाँ तक जितना चेंज हुआ उसको ये कोणीय विस्थापन कहेंगे ना। तो कोणीय विस्थापन समय के साथ साथ बदलता है। देखो समय के साथ साथ बदलेगा। जब ए बी यहाँ लिए हमने, अभी देखो यहाँ हम बी सी लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा एंगल इतना, यहाँ पर होगा। सी डी लेंगे यहाँ पर चेंज होगा। तो कोणीय विस्थापन समय के साथ साथ चेंज होता रहता है। तो वर्तीय पथ पर गति करते हुए कण का कोणीय विस्थापन समय के साथ साथ बदलता है। अतः वर्तीय गति में किसी कण के समय के साथ कोणीय विस्थापन की जो परिवर्तन की दर है, मतलब समय के साथ साथ जितना ये कोणीय विस्थापन बदल रहा है, उस कण का कोणीय वेग, उसे कण का कोणीय वेग कहा जाता है। ठीक है, जैसे विस्थापन यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, एंगल चेंज हो जाएगा। तो जो चेंज हो रहा है समय के साथ साथ उसे कण का कोणीय वेग कहा जाता है। इसे ग्रीक अक्षरों में ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये कोणीय वेग को ओमेगा इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। हमने मान लिया जो डेल्टा थीटा है वो कोणीय विस्थापन है। ठीक है, जो डेल्टा थीटा है वो समय के साथ साथ चेंज हो रहा है। मतलब डेल्टा इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो चीज़ चेंज हो रही है समय के साथ साथ, इसलिए डेल्टा का यूज़ किया जाता है। अब देखो थीटा यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ से कुछ और, तो ऐसे ही हम डेल्टा थीटा मान लेंगे। तो कितने समय के साथ चेंज हो रहा है, डेल्टा टी समय में चेंज हो रहा है, उसको ही हम ओमेगा कहते हैं। जिसे कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे ओमेगा को। तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, जितना उसको एंगल में चेंज होगा समय के साथ, उसको ही हम एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग कहेंगे। वेग है ये रेखीय वेग में भी ऐसे ही होता है। जैसे रेखीय वेग, कोई कण रेखीय गति करता है, सीधी रेखा में गति करता है, तो उसमें जो रेखीय वेग निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला भी यही होता है। मतलब जितना हमारे पास इसमें चेंज होता है ना, ऐसी ही गति रेखीय गति भी होती है। जैसे कोणीय गति होती है, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स, सारे फॉर्मूलेज इस रेखीय गति में, सीधी रेखा की गति में भी ऐसे ही होता है। सबसे इम्पोर्टेंट आपको एक चीज़ बता देता हूँ आज। देखो फिजिक्स में ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप कितना इन तीनों गति पर ध्यान दे रहे हो। देखो 3 गति होती हैं इसके अंदर, रेखीय, स्थानांतरीय गति। देखो जैसे उदाहरण के लिए सीधी पटरी पर एक चलती ट्रेन की गति सीधी रेखा में बिल्कुल चलती है, नहीं बिल्कुल एक एग्जाम्पल इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि सीधी रेखा में चलती है, इसलिए एक तो सीधी रेखा में गति होती है। एक वर्तीय घूर्णन गति जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और पृथ्वी की अपनी कक्षा में भी घूर्णन करती है। मतलब एक पृथ्वी तो अपने आप भी घूमती है उसी वर्ताकार कक्षा में, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी वर्ताकार कक्षा में घूमती है। और तीसरी नंबर की गति होती है दोलनीय कंपनी गति। जैसे ये पेंडुलम सरल लोलक की गति होती है, ऐसे ऐसे घूमता है ऐसे। तो ये 3 प्रकार की गति होती है। इन तीनों प्रकार की गति के बारे में अलग अलग फॉर्मूले हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये इम्पोर्टेंट होते हैं समझने। आगे की वीडियोज़ में इन सभी प्रकार की गतियों के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, सभी को देखेंगे और एक अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके।